बीए के सेकेंड ईयर में ही थी जब हैदर का रिश्ता साहिबा के लिए आया। वो किसी शादी फंक्शन में गई थी। वहीं पर हैदर की अम्मी ने उसे पसंद कर लिया और फिर पूरी जानकारी करने के बाद 2-3 दिन के अंदर वो उसका रिश्ता लेकर आ गई। हैदर एक बड़ी कंपनी में एक ऊंचे ओहदे पर था। उसके पापा सैयद वकास एहसन का नाम भी शहर के नामी लोगों में से एक था। हैदर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। साहिबा अपने घर की बड़ी थी और उससे छोटा एक भाई नदीम था। उसके पापा बैंक में क्लर्क के ओहदे पर थे। इतने बड़े घराने से जब साहिबा का रिश्ता आया तो उसकी अम्मी शैला बेगम खुशी से फूली नहीं समाई। पर एहसन साहब ने कहा, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो साहिबा पढ़ रही है। वो अपनी बच्ची को और पढ़ाना चाहते थे, पर शैला बेगम इतना अच्छा रिश्ता छोड़ना नहीं चाहती थी। उनके इसरार पर उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रजामंदी दे दी। साहिबा रुखसत होकर ससुराल आ गई। दुल्हन बनी वो हैदर के कमरे में बैठी थी। कमरा बहुत ही बड़ा और आलीशान था। तभी हैदर कमरे में आ गया। साहिबा घूंघट में सर झुकाए बैठी थी। हैदर ने अंदर आकर अलमारी खोली और कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चला गया। वापस आकर बेड से तकिया उठाकर जाकर सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। जब साहिबा ने उसकी तरफ देखा तो वो सो चुका था। साहिबा भी फिर उसी दुल्हन के लिबास में लेटकर सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो हैदर की खालाजाद बहन रूबी उसे जगा रही थी। वो उठी, देखा हैदर बाहर जा चुका था। अरे भाभी, अरे ये क्या, आप अभी भी दुल्हन के लिबास में हैं? ये कहकर वो हंस दी। उठिए, चलिए चाय पी लीजिए और फिर नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, खाला ने कहा है। उसकी अटैची कमरे में ही थी। उसने एक सादा सा सूट लिया और बाथरूम में चली गई। फिर जब नहा धोकर वो बाहर निकली तो खुले लंबे बालों और सुर्ख सफ़ेद रंग और सादे लिबास में वो गजब ढा रही थी। खानदान के सभी लोग हैदर की किस्मत पर रश कर रहे थे। हैदर की मानिद ने तो हैदर की अम्मी से पूछा, क्या कोई इसकी बहन भी है? पर अम्मी बोली, नहीं, ये इकलौती है। तो वो मन में सोच कर बोली, अगर होती तो मैं भी अपने फैसल से उसकी शादी कर देती। इस पर हैदर की खाला ने कहा, अरे भाभी, खानदान में भी तो बहुत सी लड़कियां हैं, उनमें से कोई देख लें। फैसल हैदर के मामू का बेटा था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। फैसल एक बिजनेसमैन था और बिजनेस के सिलसिले में अक्सर वो बाहर ही जाया करता था। इसी वजह से वो हैदर की शादी में भी नहीं आया था। उसकी अम्मी भी आजकल उसके लिए लड़कियां देख रही थीं। वलीमे के बाद सारे मेहमान चले गए और सभी रस्में खत्म होने के बाद साहिबा ससुराल आ गई। लेकिन उसने हैदर के रवैये के बारे में किसी से भी जिक्र तक ना किया। वो अपने कमरे में थी कि अचानक उसे अंकल की तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी। तो वो कमरे से बाहर निकली तो उसे अंकल और आंटी के कमरे से हैदर की आवाज़ सुनाई पड़ी, अब आप ही भुगते। मैंने तो आपसे कितना मना किया था कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, पर आप लोग नहीं माने। मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता। अंकल ज़ोर से चिल्लाए, हैदर, होश में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अम्मी बोली, मैं तो समझी थी कि शादी के बाद तुम सब भूल जाओगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा करोगे। हैदर चिल्लाया, प्लीज़ अब आप लोग बस, मैं जा रहा हूँ। कहते वो तेज़ी से निकला और घर के बाहर चला गया। आज साहिबा को उसके रवैये का पता चल गया था कि वो किसी परानाम की लड़की से मोहब्बत करता था। वो टूट गई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अपने कदमों को घसीटती हुई अपने कमरे में आ गई
और इतने दिन से उसका मन जो भरा हुआ था आंसू की सूरत में छलक पड़ा। फिर कई दिन बीतने पर भी जब हैदर घर वापस न आया तो उसे तशवीश हुई। सोचा इस बारे में वो अंकल आंटी से बात करेगी। अभी वो सोच ही रही थी कि आंटी खुद ही उसके कमरे में आ गई। बोली, बेटी तैयार हो जाओ, काफ़ी दिनों से तुम अपने घर नहीं गई हो। ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। आंटी और अंकल से उसे कोई शिकायत ना थी। वो दोनों तो उसे बिल्कुल एक माँ बाप की तरह ही प्यार करते थे। उसने सोचा कि हैदर के बारे में पूछे, लेकिन उसकी हिम्मत ना हो रही थी। उसने कुछ कपड़े बैग में रखे और ड्राइवर के साथ घर आ गई। लेकिन उसने घर में हैदर का कोई जिक्र ना किया। ऐसे जताया कि वो बहुत खुश है, क्योंकि उसकी अम्मी एक हार्ट पेशेंट थी और वो कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। अभी उसे आए 2 दिन ही हुए थे कि आंटी का फ़ोन आया कि ड्राइवर तुम्हें लेने आ रहा है, तुम वापस आ जाओ। जब वो वापस आई तो हैदर घर में मौजूद था और उसके साथ एक अजनबी शख्स बैठा था। उसने सभी लोगों को सलाम किया, फिर उस शख्स को भी सलाम किया। वो फैसल था, हैदर के मामू का बेटा। वो उससे बहुत ही खुश मिजाजी के साथ मिला, लेकिन उसने देखा कि हैदर ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं, एक लाताल्लुक सा बना बैठा रहा। आंटी ने बताया कि फैसल बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहता है, इसलिए तुम्हारी शादी पर भी नहीं आ पाया था। थोड़ी देर के बाद वो उठी और बोली, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आती हूँ। कहती हुई वो ड्राइंग रूम से बाहर निकली तो उसे फैसल की सरगोशी सुनाई पड़ी। वो हैदर से कह रहा था, यार तू तो बाजी ले गया, भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं। पर हैदर कुछ न बोला। फिर वो कमरे में आ गई। हैदर ने फिर एक चुप्पी सी साध ली थी। कमरे में आता और सोफे पर सो जाता। उनके बीच आज तक कोई बातचीत भी ना हुई थी। हाँ, अलबत्ता फैसल कभी कभी घर आ जाता, जिससे घर में रौनक सी हो जाया करती थी, क्योंकि वो बहुत ही खुशमिजाज तबीयत का था। इसी बीच वो साहिबा से भी काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गया था और एक दोस्त की हैसियत से दोनों में काफ़ी बातचीत भी हुआ करती थी। उसके जाने के बाद घर में फिर उसी तरह से सन्नाटा सा हो जाता था। कुछ दिन के बाद फिर उसे एक अंकल के कमरे से आवाज़ आती सुनाई पड़ी। पता चला हैदर ने फराह से शादी कर ली है और वो साहिबा को तलाक दे रहा है। पर अंकल उसे मना कर रहे थे। आंटी के तो रोने की आवाज़ें आ रही थी कि हम साहिबा को कितने चाव से ब्याह कर लाए थे और कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। फिर हैदर बाहर निकलकर उसकी तरफ आया और कुछ कागज़ उसके हाथ में थमा दिए। साहिबा ने उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या है। उसने सर झुकाकर कहा, ये तलाक के कागज़ हैं। कहकर वो बाहर की तरफ चला गया। हैदर ने उसे बिना कसूर के तलाक दे दिया था। अब उसका इस घर में रुकने का कोई मतलब ना था। उसने जाकर अपने कपड़े बैग में रखे और आंटी से जाकर कहा कि मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दें। अब आंटी के पास भी उसे रोकने का कोई हक ना था। न जाने कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने इस तरह से रिएक्ट किया। घर आकर वो सीधी कमरे में जाकर कमरे के अंदर अपने को लॉक कर बेड पे गिरकर ज़ारों कतार रोने लगी। बाहर से अम्मी अब्बू की आवाज़ें सुनाई पड़ी। साहिबा साहिबा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा, क्या बात है बताओ। जब उसका मन कुछ हल्का हुआ तो बाहर निकलकर हैदर के दिए कागजात अब्बू को थमा दिए। अम्मी ने पूछा, ये क्या है। तब अब्बू ने बताया कि हैदर ने साहिबा को तलाक दे दिया है। अम्मी तो गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी
सभी ने अम्मी को उठाकर बेड पर लिटाया। अम्मी रो रही थी, साहिबा और आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने ही जल्दबाजी में शादी की थी। अब्बू बोले, तुम्हारा क्या कसूर, ये तो सब हमारी साहिबा की किस्मत में लिखा था, कहकर वो भी रो पड़े।